जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनावल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनावल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनारंजन जय जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनारंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनावल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनारंजन
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे Krishna Krishna
श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम शेखर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज महाराज की वृंदावन धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन श्री गौर नित्यानंद प्रभु की श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की पिताई गौर सतनाथ प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki, Patita Pavan Srila Guru Maharaj ki। Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिस्ये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जिस धरती को श्रील प्रभुपाद तथा अनेक आचार्य उनकी चरण रज से अभिषिक्त किए हैं, ऐसे मुंबई नगरी में जिसको कि व्यवहारिक दृष्टि में माया नगरी कहा जाता है, माया का नगरी है, तो वहाँ पे लेकिन श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी का चरण कृपा से तथा उनकी परवर्ती आचार्य अर्थात जैसे हम प्रकट काल में देखे हैं, हमारे गुरु महाराज जो हैं अनेक बार श्रीमद् भागवतम की अपरूप कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करके इसको अत्यधिक पावन किए। विशेष करके इस क्षेत्र पे तो विशेष उनकी कृपा रही। आप जो पुराने भक्त हैं वो उनको अवगत होगा। मुरारी माधव प्रभु, लाल गोविंद प्रभु कई बार मिल करके उनकी अनेक कथाएं यहाँ पे आयोजन किए थे। उस सूत्र में हम सबको अनेक बार यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। अंतिम बार यहाँ पे ही कथा हुआ था। ऐतिहासिक स्थली है जहाँ पे कि इतने बड़े महान भागवतम आचार्य की अंतिम कथा हुआ था, उसके उपरांत और कहाँ पे कथा हुआ ही। तो ऐसी जो माया नगरी को भी अपने चरण छटा से कृपामय किए हैं, ऐसे आचार्यों के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं और उनसे कृपा भिक्षा मांगते हुए श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ वाचन करने का उनसे अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अनेक समयों से ही एक्चुअली अंतिम बार जो कोरोना के बाद भी कथा का आयोजन
प्रयास हुआ था, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया था। को होता आयोजन किए थे लेकिन हो नहीं पाया था, और किसी सूत्र से हमको यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबका संग का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, यह भी हमारा अनेक सौभाग्य है। कल को शायद 5-6 साल से है ना, 7 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया, 10 साल ही हो गया करीब करीब। तो बहुत सौभाग्य है। पतित पावन गौर नित्यानंद प्रभु यहाँ पे उनकी नई निवास स्थली पे परमानेंट यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। और गौर निताई की भी यात्रा भी हम देखें खुद अपने आँख से। 3 विग्रह में अंतिम के सूत्रपात हुए हैं, तो आप सबका भी बड़ा सौभाग्य है। तो गौर निताई का संदर्शन, उनका सेवा तथा इस माध्यम से अपने मानव जीवन को महिमावान करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। तो सभी भक्त निष्काम रहित होते हुए एवं अपराध रहित होते हुए सेवा करने का प्रयास करेगा। गौर निताई अत्यंत दयालु है और उनके भक्त और भी ज़्यादा दयालु हैं, तो इसलिए लेकिन अपराध रहित जीवन बिताने का प्रयास करेगा। इस सूत्र में यहाँ पे हमको प्रभु जी ने 7वें स्कंद भागवतम प्रदान किए हैं, तो कोई भी श्लोक लेने के लिए बोल रहे हैं। आने वाले कुछ दिन में नरसिंह को विषय। हाँ, अच्छा इसलिए तो यहाँ पे अनेक जैसे श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में जैसे बताया गया है कि कृष्ण तुल्य भागवतम, श्रीमद् भागवतम का हर एक वाणी, हर एक श्लोक ही भगवान कृष्ण के ही समतुल्य है। परंतु प्रसंग वशतः यहाँ पे जो भी हम लेंगे श्लोक को तद आधार पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम एक श्लोक को यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का। तो शायद आप सब अवगत होंगे। हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य को पढ़ेंगे, तदुपरांत उसको आधार करते कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सत्यं विधातु निजभृत्य भासितम्। अच्छा, ये स्कंद 7 है, अध्याय 7 है और श्लोक नंबर 17 है। 7-7-14। हाँ, हाँ, ये तो 17 है। अध्याय 8 का है, स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक 17 मिला। हाँ, सत्यम विधातु मिला। सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम्। व्याप्तिं च भृत्तेषु अखिलेषु चात्मनः। अशंगति अद्भुतरूपम् अद्रुहन्। स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। आप पढ़ सकते 2-3 मिनट। सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितम्। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यमति अद्भुतरूपम् अद्भुतम्। स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्।
सत्यं विधातुं निजमित्यभासितम् व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चक्रणा अदृश्यात्मरूपं स्तम्भे सभायां नमिदं न मानसम्। शब्दानुवाद सत्यम सच, विधातुम सिद्ध करने हेतु, निजभृत्य भासितम अपने दास के ही शब्दों को भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द के श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य, अखिलेषु समस्त, च तथा आत्मनः अपना, उद्दृश्यम उद्दृश्यत दिखाई पड़ा, अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को, ऊर्ध्वं धारण करके, स्तंभे खंबे में, सभायाम सभा के अंदर, न नहीं, मृगम पशु, न तो, मानुषम मनुष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने हेतु के कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खम्भे के अंदर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ वह इस स्तंभ में उपस्थित है, क्या वह इस स्तंभ में उपस्थित है? तो भक्त प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने हेतु कि भक्त प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, श्री भगवान उस स्तंभ में खम्भे में से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह तथा आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि वह विराट देव सिंह है या मनुष्य। भक्त प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके श्री भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तम तय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि भक्त प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। खम्भे से प्रकट होकर श्री भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्तों को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो नृसिंहदेव की रूप में प्रकट होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध ना तो किसी पशु के द्वारा होगा ना मनुष्य द्वारा। श्री भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो किसी प्रकार से मनुष्य का और न ही सिंह का कहा जा सकता। सत्यम विधातु निजभृत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतम अति अद्भुत रूपम उद्धं स्तंभे सभायां नमगम न मानसम। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। बोलो नरसिंह भगवान की। तो कैसे प्रकट हुए? महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम। यह सब ये जो लाइन है, सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान जब भी प्रकट होते हैं इस धरती पर, भक्तवत्सल भगवान,
भक्त की वचनों को सार्थक करने के लिए वे प्रकट होते हैं। भगवान चाहे तो अपने धाम से ही असुरों का संहार कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। वे सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, नियंत्रणकारी है। वे हर एक स्थान से ही हर एक चीजों को, हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को नियंत्रण कर सकते हैं। उनकी बिना इच्छा से एक पत्ता भी ना हिले। सर्वव्यापी है, इसलिए उनका नाम विष्णु है। तो वे हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, रावण हो, कंस हो, दंतवक्र हो, या जितने भी असुर हम पुराणों में, शास्त्रों में अवगत होते हैं, उन सबका संहार वे कर सकते हैं। भगवान अपनी अवतार काल का, प्रकट काल का कारण बताते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, तो यहाँ पे प्रहलाद रूपक साधु भक्त वैष्णव को परित्राण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, हिरण्यकशिप रूपक जो दुष्कृत है, दुष्ट है, दुराचारी है, राक्षस है, असुर है, उसको वध करने के लिए भगवान आए। निसंदेह यह उनकी प्रकट काल का अवतार का कारण है। तो क्या केवल यह ही कारण है? नहीं, भगवान जो यहाँ पे कारण दे रहे हैं, तो ये व्यावहारिक दृष्टि में तो सत्य है ही, परंतु वे आकर के जो अपनी सुंदरतम, माधुर्यतम और भक्तों के सहित आदान प्रदान में लीलाएं करते हैं, तो वे उसके महत्वपूर्ण कारण है। जिसका जो कारण, इस भगवान का अवतार का कारण महारानी कुंती अवगत कराते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां च अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यामि स्त्रियः। भक्ति योग को विधान करने के लिए, भक्ति रूपक जो योग है, जो सर्वोत्तम उपासना पद्धति है भक्ति योग, उसको प्रतिपादन करने के लिए भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। ये तो असुर संहार आदि जो लीलाएं हैं, निश्चित रूप से उनकी इच्छा मात्र से ही संभव हो सकता है, और उससे भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्त का वचन को सार्थक करने। क्या साधारण तो कोई खंबे से कोई जीव का प्रकट होता है? भगवान सर्व रसोमय है, रसोमय, जो रसों से परिपूर्ण है, समस्त रस उनमें समाहित होता है, उनसे प्रकट होता है। वे रसों के सार एक खंबे से कैसे प्रकट हो सकते हैं, जिसके साथ कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है खंबे के साथ आदान प्रदान नहीं, लेकिन उनकी चरण कृपा से ये खंबा भी सजीवित हो जाता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अंडास्तरस्त परमाणु चयंतरस्तम, ब्रह्म संहिता में कहा गया, अणु परमाणु सब में भगवान व्याप्त है। चर हो अचर हो, चर माने जो चलायमान वस्तु जो 84 लाख जीव योनि में आते हैं, और जो अचर है, अचर जैसे स्थाणु वस्तु है, उनमें भी भगवान सर्वव्यापक भगवान व्याप्त है। परंतु फिर भी प्रत्यक्ष रूप से रसों की संदर्भ में अगर आधार किया करा जाए, तो 12 रस बताए गए शास्त्रों में, एक खंबा के साथ कोई रस का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। परंतु फिर भी वे किस लिए प्रकट हुए? क्योंकि उनका भक्त प्रहलाद यहाँ पे उनकी जो वचन को सार्थक करने में, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य अपने दास की वचनों को, शब्दों को सार्थक करने के लिए भगवान प्रकट। वैसे तो सर्वव्यापक है ही, खंबे से प्रकट होने में उनको कोई कठिनाई नहीं है, कहाँ से प्रकट हो सकते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वराह प्रकट हो गए, कोई नासिका से प्रकट होता है? हाँ, हम भगवान किस में न प्रकट हुए हैं? भगवान मत्स्य अवतार भी, मत्स्य योनि में। आपको बताया जाएगा कल सुबह आपको मछली बनना पड़ेगा, कौन राजी होगा? कोई नहीं राजी होगा, है ना?
लेकिन भगवान मत्स्यावतार में प्रकट हुए, केशव धृत नील शरीर जय जगदीश हरे। भगवान वो कल बोलते हम व्यावहारिक तरह सुअर को घृणा करें, सुअर तो कुत्ता है, सुअर है, ऐसा नहीं। गाली जो करते हैं डांटते हैं तो ऐसा बोल लेते थे, सुअर कहीं का ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान सूकर योनि में प्रकट हुए। सूकर योनि में, जैसे सूकर नालियों को ऐसे अपने नाक से सूंघता है, आप माने बराहावतार की बात बताया गया है, भगवान पृथ्वी माता को ऐसे ही नाक से ऐसे ढूंढने लगे, जैसे उसके अनुरूप लक्षण, सूकर स्वरूप के अनुरूप लक्षण को वे प्रकट करने लगे। भगवान हर एक रूप में आए हैं, कश्यप रूप में आए। जिस मंदराचल पर्वत का भार कोई नहीं ले पा रहा था, भगवान कश्यप रूप में उस समस्त भार को ग्रहण किए। केशव धृत कश्यप रूप जय जगदीश हरे। तो ऐसे ही ब्राह्मण के रूप में, परशुराम के रूप में आए, यदुकुल में भगवान यादव पति कृष्ण के रूप में आए, बलराम के रूप में आए, क्षत्रिय कुल में रामचंद्र के रूप में आए, और बुद्ध के रूप में भी आए। जब मांसाहार आदि बहुत ज्यादा होने लगा वेद के आड़ में, तो भगवान, वही भगवान जो वेद को प्रकट करते हैं, वे वेद की निंदा करते हैं। निंदसि यज्ञ विधरे सदय हृदय दर्शति पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। और वैसे ही भगवान जब इस संसार में कली का बहुत ही दुरात्म बढ़ जाएगा, मनुष्य मात्र ही पापाचार करने लगेगा, तब भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश। तो भगवान हरेक रूप में, हरेक स्वरूप में प्रकट हुए, लेकिन इसका मूलभूत कारण यह है, सत्यम विधातु निजभृत्य भाषित। अपने भक्तों की वचन को सार्थक करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो भगवान भक्त वत्सल है, उनका मूलभूत स्वरूप जो है वे भक्त वत्सल है। हम लोग जब चंदन यात्रा आएगा अक्षय तृतीया से, हम प्रेम से भगवान को चंदन, केसर, गुरु, कपूर और कस्तूरी आदि लगा करके भगवान के श्रीअंग को मार्जित करेंगे, सुशीतल करेंगे। तो भगवान कहते लेकिन मेरा जो चंदन है मेरा भक्त का चरण रज है। भगवान कहते हैं, लिखा गया है शास्त्रों में, सर्वोत्तम चंदन जो है मलयागिरी का चंदन है। उससे भी सर्वोत्तम चंदन कौन सा है? हरिचंदन। हरिचंदन जानते कौन सा है? तुलसी, जो जब तुलसी माता प्रकट हो जाते हैं, जो शुष्क तुलसी जो होता है उसको घिसेंगे, जो चंदन आएगा उसको कहते हैं हरिचंदन। सर्वांग हरिचंदन। हरिचंदन अर्थात तुलसी जी का जो लकड़ी है उसको घिस के जो चंदन लगाते हैं उसको कहते हैं हरिचंदन। वो कोटि गुना अधिक प्रिय है भगवान। क्यों? तुलसी क्या है? तुलसी राधा रानी का अंगगंध ही है। कोई पूछेगा कि राधा रानी का अंगगंध क्या है, तो वो तुलसी माता का जो सुगंध आता है, सौरभ आता है, वो पर्पल कलर का एक फूल आता है ना तुलसी माता में, मंजरी में, हाँ, तो वो जो फ्रेगनेंट है, वो जो सुगंध है, वो राधा रानी का अंगगंध है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया। इस हाँ, अंगगंध माने सुगंध, स्मेल जो आता है। हाँ, यहाँ पे तो कहाँ पे भी किसी वस्तु के स्मेल, भगवत धाम में सब में माने सुगंध से परिपूर्ण है। वहाँ पे कद्दू भी स्मेल करता है वहाँ पे माने लौकी भी सुगंध करता है, सब सुगंधमय है, देखने में सुंदर है और आघ्राण माने उसको सुगंध भी बहुत सुंदर है। तो ये हरिचंदन कहा गया। उससे भी ज्यादा भगवान प्रिय कहते हैं मेरे भक्तों का जो चरण रज है, वो उसका जो चंदन है वो मैं इसको लेपता हूँ। जो भगवान जब ब्रज में जन्म लेते हैं, जैसे यहाँ पे सत्यम विधात निजभृत्य भासितम, भगवान यशोदा नंदन होकर के, नंद नंदन होकर के जब प्रकट होते हैं, तो वे अपने अंग में ब्रजरज को लगाते हैं। वो भक्तों का चरण रज ही, गोपियों का चरण है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, जो उद्धव जी कहते हैं, ब्रज स्त्रियों की जो चरण का रज का मैं उपासना करता हूँ। तो वैसे भगवान अपने भक्त वत्सल भगवान
सब सर्वोत्तम चंदन मानते हैं अपने भक्तों का चरण रज। तो ये भक्त वत्सल है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र येवदी साधु भी हृदय ग्रस्त भक्ति भक्त जनप्रिय। भक्त वत्सल उनका एकमात्र, हमारे हृदय में जैसे हृदय जैसे अन्य रक्त आदि मांस आदि से स्पंदित होता है, भगवान का जो हृदय है वो भक्तों की प्रेम से स्पंदित होता है, इसलिए भक्त वत्सल स्वरूप में प्रकट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज की वचनों को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। सत्यम विधातु निजभृत भाषित। और कहाँ से प्रकट हुए? खम्बे से प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभ से प्रकट हुए। तो यह स्तंभ से प्रकट हुए, जो स्तंभ माने स्पंदन रहित है, भाव रहित है, इच्छा रहित है, वचनों से रहित है, लेकिन उस स्तंभ से प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी वे प्रकट है। वास्तविकता यह है कि प्रहलाद महाराज स्तंभ में भी भगवान को दर्शन कर रहे थे। शुद्ध भक्त का यह लक्षण है कि जीव मात्र में, स्थाणु अणु परमाणु सब में वो भगवान को, अपने इष्ट को, आराध्य को दर्शन करता है। स्थावर और जंगम तारे ना देखी कुछ, स्थावर हो जंगम हो, वो वहां पे वो भगवान को संदर्शन करता है, अपने इष्ट को, आराध्य को संदर्शन करता है। हमें तो केवल देखिए शास्त्रों में बताया कि यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में तथा श्रीधर स्वामी टीका में वर्णना करते हैं, 3 प्रकार के भक्त हैं साधारणतः। एक कनिष्ठ अधिकारी है, और एक मध्यम अधिकारी है, और एक उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ भक्त जो होता है वो केवल विग्रहों में ही भगवान को दर्शन करता है। जैसे यहाँ पे श्री गौर निताय विग्रह है, या आचार्यों के द्वारा अनेक विग्रह प्रतिष्ठित भी है, पूर्व काल में भी और वर्तमान काल में भी अनेक मंदिर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, विग्रह प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो उसका दृष्टि केवल श्री विग्रह में ही है। ये कोई प्रतिकूल स्वभाव नहीं, अनुकूल ही है। भगवान की विग्रह को साक्षात मानना निश्चित रूप से यह आदरणीय है और प्रशंसनीय है। परंतु तब भी आचार्यगण क्या कहते हैं, जो केवल विग्रह में ही भगवान को संदर्शन करता है वो कनिष्ठ अधिकारी है। इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तम अधिकारी विग्रह में भगवान को दर्शन नहीं करते, वो तो सब में करते हैं, तो विग्रह में क्यों नहीं करेंगे? जो सब में ही भगवान को दर्शन कर रहे हैं, जो साक्षात आचार्य जो शास्त्रों के अनुरूप जो विग्रहों को प्रकट किए हैं, तो वो उनमें भी दर्शन करते हैं। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी केवल विग्रहों में ही वो भगवान को विचार करता है। और मध्यम अधिकारी जो रहता है विग्रह में भी करता है, थोड़ा बहुत भक्तों को भी श्रद्धा भाव रखता है। और जो उत्तम अधिकारी जो होता है कि माने वो सब में ही भगवान को संदर्शन करता है, और विशेष करके शुद्ध भक्तों में भगवान को साक्षात रूप में वो दर्शन करता है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। तो जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे है वो उत्तम अधिकारी, भगवान में, विग्रह में भगवान को दर्शन तो कर ही रहते, अपितु वे खंबे में भी भगवान को दर्शन कर रहे। यह भक्ति की उन्नतम स्थिति है। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह वहे नृसिंह हृदये नृसिंह। बाहर में और अंदर में सब में वे भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी को जब पूछा गया क्या ये खंबे में भी भगवान है, तो वे तत्क्षणात बोले हाँ निसंदेह यहाँ इस खंबे में भी है, इस खंबे में। कल सुबह हमको कोई इस माइक में भगवान है, नहीं प्रभु ये तो माइक है, भगवान यहाँ पे गौर निताई श्रील प्रभुपाद जी है, नरसिंह देव है, यह कह सकते। लेकिन अगर प्रहलाद महाराज को पूछा ये प्रहलाद महाराज के आगे जैसा दिख रहे हैं तो उनको पूछा कि इस खंबे में, इस माइक में, हाँ प्रभु जी इस माइक में भी है है इस माइक में है तो
भगवान ऐसे सर्वव्यापक है। यह दृष्टि जब हमारे अंदर डेवलप होगा तब हम जानेंगे कि हमारा वह स्तर आ गया। अब हमारे अंदर बाच विचार है, उत्तम और माने कनिष्ठ यह विचार है, छोटा बड़ा और यह विचार है। ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी कितने साल के थे? 16 साल के थे। और उनसे कथा सुनने वाले कितने थे? कल इनको पता बैठाया जाएगा तो अरे ये क्या बोलेगा ये क्या बोलेगा बोलेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब कथा कहे तब उनकी पिता भी थे वहां पे, उनकी दादाजी भी थे, परदादा भी थे, सब थे, पीढ़ी बाई पीढ़ी। उन्हें नाद परंपरा में भी थे और बिंदु परंपरा में भी थे। नाद परंपरा माने गुरु शिष्य परंपरा, बिंदु परंपरा अर्थात पिता पुत्र का परंपरा। तो जैसे कि वहां पे व्यासदेव भी थे, पराशर मुनि भी थे, और गुरु परंपरा में नारद मुनि पर्यंत भी थे, स्वयं भगवान परशुराम भी थे उस कथा में। तो भक्ति का जो दृष्टि है वह केवल माने आयु के दृष्टिकोण में, सीनियरिटी के दृष्टिकोण में नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के भागवतम में एक जगह पे परपट में कहते क्या पता एक नवीनतम भक्त जो है वो परमहंस हो चुका है, बस 1-2 दिन की उसकी भक्ति बाकी है, वो करके वो भगवत धाम चला जाएगा। हम सोचते हैं कि ये जूनियर है, ये कनिष्ठ है। तो इस श्लोक के आधार पर हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि भक्ति की जो मापदंड है, स्केल जो है, केवल उस आयु से तथाकथित शास्त्रीय ज्ञानों से भी नहीं हम जान सकते। चैतन्य महाप्रभु क्या होता है, जो गीता का श्लोक गलत पढ़ रहा था, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, गीता का श्लोक गलत पढ़ रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले यही सही पढ़ रहा। वो जब गीता का श्लोक पढ़ते थे साक्षात पार्थ सारथी भगवान कृष्ण को देखते थे, अर्जुन को देखते थे, साक्षात प्रकट काल में। तो भक्ति भाव के आधार पर प्रतिष्ठित है, वास्तविकता पे भक्ति प्रतिष्ठित होता है, तथाकथित ज्ञान एवं आयु आदि से प्रतिष्ठित नहीं होता। यहाँ पे इतने छोटे से बालक प्रहलाद महाराज की वचन को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह ने प्रकट हुए। यह बताया गया है, बाद में प्रहलाद महाराज जी पूछे एक बार, पद्म पुराण में यह श्लोक है कि क्या आप सोचे थे इस रूप में आएंगे आप? भगवान विष्णु को, नारायण को, नरसिंह भगवान को पूछे तो भगवान बोले नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं सोचे। तत्क्षणात् वो प्रकट हुए। यह जो विचार भगवान के हृदय के अंदर में प्रतिष्ठित हुआ कि मैं इस प्रकार का अद्भुत और तो देखने जो नरसिंह रूप, भयावह रूप, हाँ इतना भयावह रूप, तो तत्क्षणात् भगवान प्रकट हुए। अत्यधिक क्रोधित थे, क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद जी महाराज जी को बहुत पीड़ित कर लिया था पहले से ही, और यहाँ पे उसकी उत्पीड़ना चरम सीमा पे पहुंच गया था, चरम सीमा पे। तो उन्हें हत्या ही करने वाला था, हत्या ही कर देने वाला, घसीट करके वो लाया था राज्यसभा में। उसकी ऊपर क्रोध रूपक चंडाल जो है, राक्षस तो था ही वो अगर भगवान प्रकट ना होते तथा उनकी भक्त की वचन को सार्थक ना करते, उनका भक्त का वचन भी मिथ्या साबित हो जाता, तथा हिरण्यकश्यप जो है भक्त प्रहलाद को, बालक प्रहलाद को वध ही कर लेता। तो अत्यधिक क्रोधित मुद्रा में, जैसे हम रूप देख रहे हैं, ये जो मायापुर में नरसिंह स्वरूप में जस्ट प्रकट हुए, खम्बे से प्रकट होने का जो पहला जो वो जो अपना जो मुद्रा दिखाए, वो जस्ट मैंने हिरण्यकश्यप वध करने के और ही जा रहे हैं जस्ट। तो इस प्रकार का क्रोधित अत्यंत भयंकर क्रोध मुद्रा भगवान का पहले कभी दर्शित नहीं हुआ था, इतना भयंकर। लक्ष्मी जी भी डरने लगी। सोचो आगे जब वर्णना होगा श्रीमद् भागवतम में, लक्ष्मी जी भी उनको शांत करने, उनकी पत्नी थी लेकिन अब शांत करने में असमर्थ रही, केवल ही केवल प्रहलाद महाराज जी उसमें समर्थ हुए, क्योंकि उनकी कारण ही वो प्रकट हुए थे। तो इसलिए हमारे जीवन में निसंदेह श्रीमद् भागवतम, वृंदावन धाम और शिव विग्रह
आदि उपासना पद्धति, जो भक्ति की उपासना पंच पद्धति चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं, वो तो निसंदेह महत्वपूर्ण है ही, परंतु इन सब में मुख्य कड़ी भक्त है। बिना भक्त के, भक्त माने शुद्ध भक्त, निसंदेह सभी भक्ति ही पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन उनमें से भी मनुष्याणाम सहस्रेतु यतति कष्ट सिद्ध है। शुद्ध भक्त जो होता है वो विरल होता है। श्रील प्रभुपाद जी के परपोट में आप देखेंगे हर एक जगह उन्होंने शुद्ध भक्त शब्द का उल्लेख किया है। हमारा जीवन का सर्वोत्तम कड़ी जो है वो एक शुद्ध भक्त का संस्पर्श, उनका चरण सानिध्य, उनकी अनुगत्य, ये सबसे महत्वपूर्ण। ये हो जाएगा तो जीवन का कल्याण निश्चित। स्वयं प्रहलाद महाराज भी कहेंगे, महीयस्पाद रजाभिषिक्तम, महान व्यक्तियों की चरणों की रज से जब तक हम अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा, निसंदेह कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे भक्त हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए जो भक्तों की सेवा करते हैं वो सर्वोत्तम सेवा कहा गया। भगवान की सेवा से भी ज्यादा महिमा मंडित है भगवान के भक्तों की सेवा करना। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णु लभते फलम, 60,000 वर्ष तक अगर भगवान विष्णु की सेवा करेंगे, 60,000 तो हम लोग जी भी नहीं पाएंगे, 100 साल भी जी लिए तो बहुत बड़ी बात है। आजकल 100 साल में जी नहीं पा रहा, पुराने काल के लोग जीते थे। 60 वर्ष सहस्राणि, ऐसे 60,000 वर्ष जीने के लिए कितनी जीवन लेना पड़ेगा सोचिए। अर्थात इतनी अगर सेवा करेंगे भगवान की, शिव विग्रह की या भगवत स्वरूपों की, तब भी जितना नहीं फल होगा। सकृत वैष्णव सेवया प्राप्तते नाथ संशय, क्षण मात्र भी अगर सेवा कर लेंगे तो वो सेम फल मिल जाएगा। 60,000 वर्ष भगवत स्वरूप की सेवा करने का फल केवल शुद्ध भक्त की सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हाय, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हाय। साधु संग सर्वशास्त्र के, समस्त शास्त्र यही कहता है कि साधु संग। प्रभुपाद महाराज एक साधु ऐसे सेनापति भक्त हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड को मानव भक्ति रस से वो सजीवित कर दिए। सोचिए 70 साल की अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी महाराज अपने गुरु की वचनों को सार्थक करने के, जैसे यहाँ पे सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम, प्रहलाद महाराज की वचनों को सार्थक करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वैसे ही अपने गुरु की वचन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की वचनों को सार्थक करने के लिए, उनकी आज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी सुदूर अमेरिका की यात्रा की। और क्या परिणाम वहां देख रहे हैं, आज तक हम देख रहे हैं, और अधुना 10,000 वर्ष तक देखते ही रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की स्वयं वचन है। हम जब यात्राओं में रहते थे, बहुत शुरुआत की बात है, स्टूडेंट लाइफ की बात है, महाराज जी परम पूज्य गौरव महाराज जी की अनुकंपा से 94 में भक्त हुए। तो उस समय जब हम स्टूडेंट लाइफ में यात्रा करते, कोई मंदिर था नहीं, भारत में 6-7 मंदिर ही थे। हम लोग कहाँ पे भी यात्रा करते थे, महीनों भर चूड़ा, केला और गुड़ी का मिलता था, तो खुद ही दुकान से खरीदते थे, भगवान को थोड़ा ऑफर करके चरण तुलसी डाल के पाना पड़ता था। यहाँ पर अभी तो कहाँ पे भी जाओ भक्त अवेलेबल है। अभी सुने कि ट्रेन में भी कुछ ऐप आ गया, उसमें ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, भक्त लोग का प्रसाद पहुँचा देते हैं। यात्राओं में जाना आना सब में प्रसाद अवेलेबल। भक्त इतने बढ़ गए, इतने चारों तरफ सेंटर।
हो गए हैं, छोटे छोटे सेंटर से लेके बड़े बड़े मंदिर तक चारों तरफ व्याप्त हो गया श्रील प्रभुपाद जी के पास। पहले काल में इतने नहीं थे। तो ये किसकी कृपा से हुआ? श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की अनुकंपा से, उनकी वचनों के कारण, उनकी कृपा के कारण यह संभव हो गया। तो ऐसे भक्त का जो संगति जो करते हैं, वो तात्विक संगति करते हैं, निरपराध संगति करते हैं, उनका शरणागत होते हैं, वे अपने जीवन को सर्वोत्तम सार्थक के पथ पे अग्रसर कराते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में इतने जो नास्तिक शून्यवादी नास्तिक लोग हैं, उनको परिवर्तित कर दिए। जगह जगह पे जो भगवान कृष्ण को ही नहीं जान पा रहे थे, अभी गौर नित्यानंद कह रहे हैं, जय गौर जय निताय, विदेश में गूंज रहा है। देश विदेश कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ज्ञान संभव करने है। और प्रभुपाद जी जो जितने शुद्ध भक्त होते हैं उतने दीनता उनमें रहता है, धन्यता रहता है। प्रभुपाद जी जलदूत में निवेदन किए कि आप कृपा करके हमारी कथा को शुद्ध करिए, और जिसको सुन करके भक्तों में हृदय में माने भक्ति भावना जागृत हो, मनुष्य मात्र में भक्ति भावना जागृत हो। श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में लिखते हैं, तुमी कृपा कइले मोरा कथा शुद्ध हवे, तुमी कृपा कइले मोरा कथा शुद्ध हवे, सुनिया सवारा शोक दुख जे घुचिबे, सुनिया सवारा शोक दुख जे घुचिबे, बड़ा कृपा कइले प्रभु अधमेर पति, बड़ा कृपा कइले प्रभु अधमेर पति, किया नीले हे था प्रभु करए बेगति, किया नीले हे था प्रभु करए बेगति। प्रभुपाद जी बड़ी दीनता में, बड़ी दीनहीन मान, अधम अपने आप को संबोधित करें, जो जगत को पावन कर दिए, ऐसे पवित्र श्रील प्रभुपाद जी अपने आप को अधम विचार कर रहे हैं। यह शुद्ध भक्त की आचरण है, उनकी निवेदन है। क्या बोले कि आप अगर कृपा करेंगे तो मेरा कथा शुद्ध होगा, और सुनिया सवार सुखो दुख जे घुचिबे, इसको श्रवण करके सबका शोक और दुख विनाश होगा। तो ऐसे भक्त जो है भगवान के अत्यधिक प्रिय है, और ऐसे प्रियतम भक्तों का जो संगति अगर कोई क्षण मात्र भी किया है, आप अपने जीवन में उसको सर्वोत्तम क्षण मानिए। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि अनेक जन्मेरो फले वैष्णव आश्या मिले, वृंदावन दास ठाकुर अधिवास गीत में लिखे हैं, अनेक जन्म के फल से वैष्णव शुद्ध भक्त आकर के हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। आप जब वह स्थिति को प्राप्त करेंगे तब जानेंगे कि इतनी उनकी अनुकंपा है, उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा, कृपा के ही भंडार है। हमारे अंदर जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि है, हमें क्या दिखाई देता है, कौन सा चीज गलत हुआ है। और शुद्ध भक्तों का और भगवान का लक्षण क्या है, करोड़ों गलती भी हो, करोड़ों त्रुटि हो, करोड़ों दोष हो, उनमें एक सद्गुण को ही संदर्शन करते हैं। क्या एक गुण है, एक भी तो गुण होगा, तो उससे वो अपना लेते हैं। इतनी उनकी कृपा है, करुणा है। तो ऐसे शुद्ध भक्त श्रील प्रहलाद महाराज की वचनों को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। इसी सूत्र को आधार करते हुए
निसंदेह जब जब भी भक्त भगवान को पुकारा वो प्रकट हुए। रूप गोस्वामी के लिए गोविंद प्रकट हुए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन प्रकट हुए, मधु पंडित गोस्वामी के लिए गोपीनाथ जी प्रकट हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण प्रकट हुए, लोकनाथ गोस्वामी के लिए राधा विनोदीलाल प्रकट हुए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से राधा रासबिहारी भी प्रकट हुई। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। वैसे ही आचार्यों की कृपा से ही श्री विग्रह प्रकट होते हैं और वे उनकी सेवा प्रदान करके समस्त भक्तों को अनुकंपित करते हैं, कृपामय करते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तान् संयुञ्जतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु जो है, ऐसे शुद्ध भक्त हैं, भगवान के विग्रह में तथा भक्तों की सेवा में वे संलग्न कराते हैं। आदो आदो माने और भी अनेक सेवाओं में संलग्न कराते हैं, युक्त कराते हैं। तो निसंदेह हम सबको ऐसे शुद्ध भक्तों का संसर्गता, उनकी सानिध्यता, उनकी संग जितना हम ले पाए, जितना ले पाए उतना ही लेना चाहिए। जीवन का परम सौभाग्य यह विषय वस्तु, परम सौभाग्य। जब गुरु महाराज की कथा होता था बॉम्बे में यहाँ पे, तो सोची कहाँ उड़ीसा, कहाँ यहाँ, हम लोग उड़ीसा से आते थे उस समय, और उसकी प्रतीक्षा रहता था कब साल में होगा कथा, मीरा रोड में कब होगा, जून में कब होगा, यहाँ पे भी कथा होता, चारकोट में कब होगा। तब हम दौड़ दौड़ के आते थे। तो उस उतना संगति जो उतना में भी जो ना आ पाए तो उसका और क्या कहा जाए। वो तो छोड़ी, कभी कभार गुरु महाराज कथा में यहाँ पे कहते थे, अरे लोग कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कुछ लोग तो अमेरिका से भी आते थे, और तुम लोग यहाँ पे ही रह रहे हो मुंबई में, अभी वहां तब भी नहीं आ रहे हो तभी नहीं आ रहे हो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो वो कहते थे, तो जो गृहस्थ भक्त कहते थे, महाराज जी हम तो जंजाल में हैं, हम तो जंजाल में हैं। तो गुरु महाराज कहते थे वो जंग है और जाल है। जंजाल में जंग, लड़ाई कर रहा है। सुबह उठते हैं, स्कूटी लो, गाड़ी लो, ऑफिस जाओ, ये करो वो करो। भौतिक संसार को, भक्त होने के बाद भौतिक संसार का सामना करना बड़ा कठिनाई होता है। उनकी चेतना अलग है, उनका आर्थिक दृष्टिकोण रहता है, उनका स्वार्थ दृष्टिकोण रहता है, भक्त का अलग रहता है, तब भी जानना पड़ता है वो जंग लड़ाई कर रहा है। वास्तविकता में जंग तो है ही तो कुछ भक्त कहते हैं आपको क्या होगा, साधु बन गए, आया राम गया राम बहता पानी चलता साधु, रमता जोगी। सुबह उठे, कितना भाजी का रेट कितना है, सब्जी का रेट कितना है, बाबा जी लोग को क्या पता है। हम लोग तो इनकम करते हैं, पैसा लाते हैं, इससे हमको पता है कष्ट कठिनाई क्या है। तो लेकिन सबकी स्थिति में सब उत्तम है, सब अपना अपना चीज को कर रहे हैं। कोई चीज बड़ा नहीं, कोई चीज छोटा भी नहीं है। परंतु गुरु महाराज कहते तो जंग को, और जंग तो लड़ाई कर लेता, लेकिन जाल सबसे बड़ा खतरनाक है। जंग लड़ाई कर लेगा, लेकिन जाल, जाल क्या है, बेटा बेटी पति पत्नी, ये सब जाल है, जंजाल। वो सब नहीं छोड़ते, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो कहेगा वो क्या करेंगे वहां पे, हरिद्वार जाके क्या होगा, चलो वहां जाते हैं, छुट्टी आज पड़ रहा है। तो गुरु महाराज कहते जंग को और जाल को दोनों के लेके आ जाओ, तब जाके समाधान जंग को भी लेके आ जाओ, जो भी है सब उसको लेके आ जाओ, और जाल को अर्थात पति पत्नी बेटा परिजन जो भी है सबको लेके आ जाओ और कथा सुनो। वो कहते थे कथा में सो भी जाओ तब भी उसका कल्याण कथा में सो भी जाओ तब भी, जैसे वो कहते थे जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, पानी का जहाज, कैप्टन चला रहा है गाड़ी, हाँ, तो कोई सो जाएगा तो उसको लेगा नहीं, उसको ही लेगा।